ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने ब्राह्मणों की कौन सी बेकायदे चलन नहीं होनी चाहिए और उससे सूक्ष्म नुकसान क्या होते हैं तो वो भी बताए हैं। तो मुरली के अंदर, क्योंकि ये मुरलियां आज की नहीं है, पुराने जमाने की है। उस समय मोबाइल नहीं थे और उस समय ये सोशल मीडिया नहीं था। उस समय किताबें होती थी, कुछ ऐसी चीजें होती थी जिनको बाबा उपनिषद नॉवेल्स बोलते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में बताया कि अगर बीके कोई भी ऐसी किताबें पढ़ता है या ऐसी कोई उसके अंदर फिल्मी कहानियां देखने की, पढ़ने की आदत है, तो ये चलन कौन सी है? बेकायदे चलन है। क्योंकि देखते देखते कब वो चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं तो पता नहीं चलता। इसलिए बाबा ने कहा फिर देह अभिमान आता है और देह अभिमान से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए खुद का तो बचाव करना ही करना है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने एक जिम्मेवारी और दी है कि अगर एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण का पता चलता है, साथ साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, तो पता चलता है कि इनके अंदर कुछ ऐसा देखने की, पढ़ने की आदत है, तो बाबा ने कहा कि तुम उनको सावधान करो ताकि वो आत्मा आने वाले नुकसान को झेलना ना पड़े उसको। ऐसी मुरली के अंदर बाबा ने शिक्षा दी है। मुरली के अंदर ब्रह्मा बाप समान अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, कर्मातीत बनना है, तुम सर्वेंट हो, साथ साथ तुम स्टूडेंट हो। ये सभी धारणा युक्त बातें मुरली में बताई गई है। तो आज 26/11/25 की मुरली से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट के ऊपर एक एक या दो दो होमवर्क लिया जाएगा और पूरा दिन उस होमवर्क पर ध्यान भी दिया जाएगा। तो पहले हम बहुत एकाग्रता से बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी। तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। सेवाधारियों को किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? मुरली के अंदर कुछ किताबों की और कुछ पढ़ने की बातें करी गई है, पढ़ने और सुनने की। लेकिन यहाँ से इन बातों को हटा करके वर्तमान समय सब कुछ उपलब्ध है कहाँ? यहाँ। पढ़ना भी यही है, सुनना भी यही है, देखना भी यही है। तो मोबाइल को यहाँ पर रखना और हर उस चीज को रखना जो देह में लेकर के आती है। उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना, पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मन्ना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल दर्पण में, जीवन दर्पण में, कितने पाप छुपे, कितने पुण्य तेरे भीतर में। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। अगर ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए, अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में तो लिखे हुए नहीं हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया
उसके शास्त्र बने हुए हैं जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है कि देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई भी जा नहीं सकती। वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारणा कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं कहाँ? तुम आत्माएं जहां से आई हो, पवित्र ही आई हो। तो अगर कोई ऐसी आदतों में है, तो बाबा ने कहा उनको क्या करो, समझाओ। कैसे समझाएंगे? कि वास्तव में हम जहां से आए हैं वो पवित्र दुनिया है, और आत्मा कैसी आई थी? पवित्र ही आई है। फिर यहाँ आकर के पवित्र से अपवित्र जरूर होना है। सत्य को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को वाइसेस विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप इस वाइसेस दुनिया में, इस शरीर में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंछते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। तो समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। शिव भगवानुवाच, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर लेना है, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं? रोज पढ़ाना भी जरूर है। तो बाबा को रोज आना होता है, बच्चों से मिलना, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो उसके लिए रथ। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज बातें समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते हैं तो भी पवित्र है, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने, जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो अच्छा नहीं है। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर गाते हैं सतगुरु अकाल। वो अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल ना खाए, वो है आत्मा। तब ये कहानी आदि बैठ बनाई है। आगे बाबा ने कहा, फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बी के भी नॉवेल पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर, बाबा ने कहा झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। क्या होएगा? हमसे बात करना बंद कर देंगे, मुंह, जैसे दादी ने बोला, मुंह फुला लेंगे, या हमारी थोड़ी सी पीछे से कोई निंदा कर देंगे। ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने ये क्यों फाड़ा, भाई मैं क्या पढ़ रही थी जो हुआ ऐसा, वो नहीं होगा। कुछ भी होए, लेकिन कम से कम एक आत्मा का, कहते हैं ना कि अगर किसी को पकड़ो तो रंगे हाथ पकड़ो, तो उस आत्मा के अंदर क्या बैठ जाएगा कि मेरी कमी और किसी को तो पता नहीं, पर एक के आगे तो उजागर हो चुकी है। तो अंदर में उस बुराई के लिए रिंचक मात्र भी अगर डर आया
और उस आत्मा को अंदर से महसूस हुआ कि ये तो गलत तो बहुत किया मैंने, तो उसमें भी छुड़ाने वाले का नसीब तो बनेगा ही, भाग्य तो बनेगा ही। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर अपने किसी बीके को, भाई बंधु को, किसी को भी ऐसा कुछ पढ़ते देखो तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना दे या हमसे कोई गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बातें नहीं है। होए तो होए, श्राप दे तो दे, कुछ भी करे, लेकिन हमने ये सफेद परिधान धारण क्यों किया है? औरों को मुक्ति दिलाने के लिए। किससे मुक्ति दिलाने के लिए? पहले तो गंदी आदतों से मुक्ति दिलाने के लिए, गंदी बातों से, गंदे कामों से, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए। तो हमें किसी के ना श्राप का डर है, ना किसी के गुस्से का डर है। तुम्हारा काम है केवल एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे है। अब बिल्कुल भी यहाँ पे मत समझना कि हमारे पास तो नोवेल है ही नहीं, हमारे पास तो किताबें है ही नहीं, हमारे पास टीवी है, उसके ऊपर सुंदर सुंदर सीरियल हैं, सास बहू की कहानियां हैं। तो ये सब कुछ है वहां पर, जो हमें बताता है आजकल क्या फैशन चल रहा है, आजकल कैसी बातें चल रही हैं। तो ये सब जो है, और पहले तो अच्छी बात ये थी कि जाओ कुछ खरीदो फिर पढ़ो, ऐसे था। लेकिन आजकल तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। आपस में कुछ देख लेते हैं तो वो आपका अच्छा साथी है ही नहीं, जो आपकी कमी को देख करके उसके ऊपर पर्दा डाल दे कि नहीं इनको कोई कुछ ना कह दे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाबा अपने आप सुधार देगा। बाबा ने हमको क्या श्रीमत दी है कि अगर कोई भी बेकायदे चलन देखते हो तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। किनको? निमित्त को। उनको जब तक पता नहीं चलेगा, उनको बैठे बैठे नहीं ख्याल आते हैं कि उनके पीछे क्या हो रहा है और कौन कैसे चल रहा है, नहीं तो वो सुधरेंगे कैसे? इसलिए बाबा ने हमें मोह छोड़ना सिखाया है और प्यार करना सिखाया है। तो मोह की यही निशानी है कि माँ कि बच्चे की कमी घर में सबको पता चली, सब उसको कह रहे हैं कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, लेकिन माँ क्या कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, आगे से नहीं करेगा, कुछ मत को, कुछ मत को, कुछ मत को। और यही बच्चा बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा दोष किसको देता है? अपनी माँ को ही देता है कि मतलब इन्होंने हमको नहीं समझाया, नहीं सुधारा, शैली मेरी। बाबा ने कहा फिर वो सुधरेंगे कैसे? अपना ही नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ करके सिखलाएंगे? बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। अच्छा, कभी कभी हमको लगता है कि हम बता नहीं सकते, कहीं पर हमारे निमित्त कभी कभी बातों बातों में उनको बता ना दे, कितनी बड़ी बात हमने बताई। तो उसकी दूसरी युक्ति भी बाबा ने दी है कि पेटी के अंदर पन्ना डाल दो और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो शिकायत, सुझाव या एक बात, ताकि वो पन्ना हमारा खोल करके देखा जाए कि उसके अंदर लिखा क्या है। बिना नाम के शिकायत लिख करके डालो कि ये प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारी बात भी वहां तक पहुंचेगी और हमारा नाम भी नहीं आएगा। बाबा ने यहाँ पर ये बोला, अगर किसी में कोई अवगुण देखते हो तो पहला तो बाबा ने कहा उनको सुधारो, वो ताकत नहीं है तो बाबा ने कहा लिख करके दो। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर अभी भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे, साइन करेंगे क्या? आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए।
ना फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर के मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये बने हैं, देवता बने हैं ना। भारत में किसी को ये पता ही नहीं कितना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में भी किसी को समझा सकती हो। तोतली भाषा मतलब टूटे फूटे अक्षरों में भी, लेकिन उनकी प्योरिटी है तो वो सामने वाले में बल भर देगी। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, उसमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले जाओ और उनको बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकती हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिव भगवानुवाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम ये बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवानुवाच मन मना भव। शिव भगवानुवाच मन मना भव। आंखें खोल के बैठे सभी। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वो कोई जानते थोड़ी हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति से नशा चढ़ाते हैं। कहाँ? मधुबन जाते हैं, सेवाओं पर जाते हैं, केंद्र पर आते हैं, तो बाबा ने कहा यहाँ बाबा कितने अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे, कम नहीं बनेंगे, कम नहीं। सब कहते हैं हम नशा ऐसा चढ़ता है। देखो मधुबन से हम निकलते हैं तो वहां पे इतनी क्लासेस हम सुनते हैं और हर क्लास के अंदर कहते हैं बस आज से मुझे यही करना है, बस अब तो जाते ही मुझे ये करना है, बस अब तो जाते मुझे ये करना है। और वहां से आते 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 2-4 दिन की थकावट उतारते उतारते सारी क्लासेस भी उतर जाती है। ये अनुभव होता है सभी के पास में। इसके लिए कहाँ पर रहना है, जो बताया कल भी, प्राप्तियों की लिस्ट में रहना है। कि इसके लिए वो नोट्स तैयार रखो, उस किताब को बीच बीच में कॉपी को पढ़ते रहें, सब चीजें। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता बनने के लिए कोई हाथ ही नहीं उठाते हैं। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते हैं। ये तुम अभी समझते हो। गीता में अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती है यहाँ 21 जन्मों के लिए। एक जन्म की पढ़ाई नहीं है ये, कितने जन्म की पढ़ाई, 21 जन्मों की प्रारब्ध शिक्षा यही मिल रही है। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। तो सभी अपने को आत्मा समझकर बैठे हैं, बैठे। तो सहारे को छोड़ दो, थोड़ा आगे आ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर तुमको घर बार याद आ जाता है। ये होता है।
भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वो ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे और फिर ये आदत बढ़ जाएगी। सन्यासी है तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। वो कहते हैं हम लीन हो जाएंगे, ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तो तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, ये कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी अनेक धर्म भी थे जरूर, गायन भी है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। कहाँ है ये गायन? गीता में। गीता में गायन है, एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बढ़ के झाड़ का मिसाल बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वो अब प्राय लोप हो गया है। फिर बाप स्थापन करते हैं, बाकी इतने सब धर्म पीछे आए हैं। फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है, और नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे चित्र भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है, बोलो हमने वो चीज उठाई है। चित्र उठा करके उनको बताओ कि हमने ये वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगटू प्रिंस बन जाएंगे, कंगाल से सिरताज बन जाएंगे। दिल में बड़ा उमंग और बड़ी खुशी रहनी चाहिए, नहीं तो चित्र को कैसे लेके खड़े रहेंगे। वो आधा इधर झूल रहा है, आधा इधर झूल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि वो खुद अपने किसी को देख रहे हैं और चित्र इधर है और लोग किधर देखे, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, बाबा ने कहा कोई भी बात मजबूरी में नहीं होनी चाहिए कि हमको खड़ा करा दिया तो खड़ा ही रहना है, नहीं, बड़ा उमंग और बड़ी खुशी। जैसे भक्ति में कहते हैं कि साधुओं का दर्शन होना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। सेवा का प्राप्त होना ये बहुत बड़े भाग्य की प्राप्त है। और हम कितने 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 भाग्यशाली हैं कि खुद सेवा चल चल करके हमारे द्वार रोज आती है। मतलब सेवा कहती है कि मैं आ गई हूँ, मुझे करो, मुझे करो। अब इसके अंदर कभी बाबा माध्यम बनते हैं, कभी निमित्त माध्यम बनते हैं। वैसे तो बाबा ही है सब कुछ करता धरता, लेकिन कभी कोई और बहाना बन जाता है, कभी कोई और बहाना बन जाता है, कभी कोई और बहाना बन जाता है। बहाने जो भी बने, लेकिन सेवा तो हमारे पास आ रही है ना। लेकिन अगर हम उसको उदासी से करेंगे, मजबूरी से करेंगे, तो वही बात जो अभी अभी दादी से सुनी। दादी ने क्या बोला, दुनिया में 2 प्रकार के दान हैं, कई प्रकार के दान हैं। तो उसमें से दादी ने आज कौन सा दान बताया। कईयों का इतना ज्यादा पैसा आता है, इसकी पेंशन, उसकी पेंशन, यहाँ से पैसा, वहां से पैसा। अब पैसा इतना आ रहा है, उसका टैक्स बहुत चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, तो दादी ने क्या कहा कि वो लोग क्या करते हैं, उनका सीए, उनका ऑडिट करने वाला उनका कहता है कि आप टैक्स कम लगे, टैक्स को बचाने के लिए आप ये धनराशि कहाँ लगा दो, दान में लगा दो, चैरिटी में। तो चैरिटी में वो लगाते हैं किसके लिए, टैक्स बचाने के लिए। तो दादी ने कहा क्या वो दान माना जाएगा, वो थोड़ी ना दान माना गया, क्योंकि वो अपना टैक्स बचाने के लिए दिया जा रहा है। अब जहां पर पसंद है,
ब्रह्मा कुमारी में पसंद है तो ब्रह्मा कुमारी में देंगे, मंदिर में पसंद है तो मंदिर में देंगे, गुरु में पसंद है तो गुरु में देंगे, जहां भी देंगे। लेकिन देने के पीछे का इंटेंशन क्या है, भाव क्या है? भाव है मेरा टैक्स बचाया जाए। और कोई है जो एकदम एक दाना ही दे रहे हैं, कणा ही दे रहे हैं, लेकिन देने के पीछे का भाव क्या है कि बाबा मेरे स्वर्ग में एक ईंट लगा देना सोने की। एक एक पैसा दिया और स्वर्ग के लिए एक ईंट को फिक्स कर लिया। कहने का भाव, उसके अंदर भावना कितनी है, बहुत गहरी भावना है। बताया था ना आपको ये अनुभव, बाबा के समय होते बेगरी पाठ चल रहा था और बाबा ने कहा कि जलेबी बनानी है। मम्मा ने कहा जी बाबा। फिर भोली दादी ने मम्मा को बोला कि मम्मा अपने बाबा को जी बाबा क्यों बोला, क्योंकि वो डब्बे खोले तो उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो हम बनाएंगे किसकी। तो मम्मा ने आगे से बोला अगर बाबा ने कहा है कि बनेगा तो इसका मतलब बनेगा। ठीक है जी। फिर वहां पर मधु माउंट के ऊपर ही, माउंट आबू के अंदर ही एक परिवार रहता है, पति पत्नी। तो उस पत्नी को कोई ज्ञान में नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने कभी ब्रह्मा कुमारी को देखा हुआ है, अपनी संस्था में आई हुई है। तो उस माता ने अपने युगल को बोला, पति को बोला कि मुझे दान देने का मन हो रहा है। कहाँ पर? ये ब्रह्मा बाबा को, माउंट आबू में सफेद साड़ी वाली ये जो बहनें, इन देवियों को दान देने की इच्छा है, ये शब्द थे। तो उसके पति बोलते हैं कि नहीं, अभी हमको आगे हरिद्वार जाना है और हमको जो दान करना है, हमको ये वाला जो निमित्त दान है ये वहीं पर ही करना है। और वो कहती है कि नहीं, मुझे तो इन देवियों को ये दान करना है। थोड़ी सी खिटपिट होती है, रात्रि का समय है, पत्नी कहती है कि चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे, और सो जाते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो वो जो पति है, भाई है, उसके सपने में कौन आते हैं? चतुर्भुज विष्णु आते हैं और वो कहते हैं कि दान करो, उधर जाकर के दान करो श्वेत वस्त्रधारियों को। और वो एकदम चमक करके उठते हैं आधी रात के बीच में, जिसको हम अमृत वेला कह सकते हैं। और वो उठ करके अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम्हें सुबह होते ही दान दे करके आना है, जो हमने हरिद्वार के लिए सोचा था। कहाँ पर? कहाँ पर? इन सफेद साड़ी वाली देवियों को। और वो आ गया, दान पहुंचा। और अगले दिन, जो पहले दिन बाबा ने कहा था कि कल वो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए ये बनेगा, और उस दिन वो पैसा दे करके जाती है और वो सब चीजें बन जाती हैं। ऐसे एक नहीं, ना जाने कितने हैं। तो ये दान कौन सा दान माना जाता है? संपूर्ण दान, सेवा। बाबा ने यहाँ पर ये बात कही कि चित्तर उठाओ, सेवा करो, लेकिन कैसे करो? उमंग और खुशी से, बड़े दिल की बड़ी उमंग से और खुशी से। तो वो जन्म जन्मांतर का भाग्य बनता है, बड़ी चीज हो। तो फिर बाबा ने कहा हम आत्माएं, उनको बताओ कि हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनो पर बिठा कर लेकर जाएंगे। कैसे बैठेंगे नैनो पर? बाबा के नयन है, सितारे चिपक जाएंगे। तो ये तो प्रेम के बोल हैं। मतलब बाबा हमको इतने प्यार से लेकर के जाएंगे, जैसे कि कोई नैनो पर बिठा कर लेकर के जा रहा है। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं वो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल, सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पद्म भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पांव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए। हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैच बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैच लगा हुआ हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। ब्रह्मा कुमारी का कहीं पर जाना, श्वेत वस्त्रधारी का कहीं पर जाना
और केवल वहां पर दिख जाना लोगों को। बाबा ने कहा इसमें भी क्या है, सेवा है। आपको प्रवचन का मौका बाबा ने कहा मिले नहीं मिले, कुछ उपदेश देने का मौका मिले नहीं मिले, भाषण का मौका, कमेंट्री, मेडिटेशन, कुछ भी चांस मिले नहीं मिले, लेकिन बाबा ने कहा इतना भी हो तो स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई नहीं समझते। तुमको बाप ने बताया है कि बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। ये तुम भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी राधे कृष्ण हैं। ये सत्यों के फर्स्ट प्रिंसेस हैं। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहां से आए। सत्यों के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते। इनका जब राज्य था तब भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। भल मंदिरों में उन्होंने चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़ी कोई समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी, मतलब ज्ञान में आने से पहले जैसे थे, ज्ञान में आने के बाद भी वैसे हैं। केवल क्या चेंज हुआ है, परिधान, परिवेश, बस ये चीजें बदली हैं। बाकी बाबा ने कहा चलन पहले जैसी है। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है और यहाँ से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। खलास। सर्विस का शौक तो रहना चाहिए ना। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचनी चाहिए, मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। दूसरा, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल और उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान, कर्मों की गति को जान। गति सदगति का फैसला करने वाले। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले। मास्टर, दुख हरता सुख करता भव। बाबा ने कहा अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। बाबा को क्या सुनाते रहते हैं, अपने जीवन की कहानियां। बाबा ने कहा ये जीवन कहानी देखने और सुनाने में बिजी ना रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने का फैसला करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो।
खुद फैसिलिटीज ना लो। बाबा के घर की सारी सुविधाएं तो कौन ले रहे हैं? हम ही ले रहे हैं। बाबा ने कहा खुद फैसिलिटी मत लो, अब तो दाता बन करके केवल दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति और सेवा में अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो भी जाए तो आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। आज के दिन तो महान होंगे क्योंकि आज तो उन्नति होगी, सेवा से अल्पकाल की प्राप्ति हो गई। बाबा ने कहा कल फिर कौन सी आत्मा बन जाएंगे? फिर महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे, जो कल भी बाबा ने मुरली में बोला, मान और नाम की भूखी प्यासी आत्मा बन जाएंगे। तो कौन? ये बाबा ब्राह्मणों की बातें कर रहा है। इसलिए इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं है, वो सबके जीवन में है, कोई नहीं छूटा हुआ उनसे। लेकिन बाबा अब हमसे क्या चाहते हैं? प्रकृति समय हमसे क्या चाहता है कि अब केवल अपने ही कहानियां नहीं सुनने और सुनाने देखने में बिजी रहो, बल्कि संसार की जो ये आत्माएं हैं इनकी दुख शांति की समस्याओं को समाप्त करो, महादान करो, वरदान दो, दाता बनो, ऐसा बाबा ने कहा। और फिर हम क्या बन जाएंगे? सदा काल के लिए महानता को प्राप्त हो जाएंगे, फिर एक दिन की महान आत्मा नहीं बनेंगे। स्लोगन है, बहुत पावरफुल स्लोगन है, ध्यान से सुनना। अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। बाबा ने कहा अनुभूति नहीं होना ये युद्ध की स्टेज है, तो अभी योगी बनो योद्धे नहीं। तो हर बात में योग किया, अनुभव नहीं हुआ, सेवा की, अनुभव नहीं हुआ, पढ़ाई पढ़ी, अनुभव नहीं हुआ, 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, अनुभव नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा ये कौन सी स्टेज है अनुभव ना होना? युद्ध की स्टेज है। और युद्ध करते करते कभी कभी थकान भी आ सकती है, दिल शिकस्त भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा योगी बनो, युद्ध की स्टेज में नहीं। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो, विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी, इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा ने कहा शरीर से न्यारा मतलब सब बातों से ऑटोमेटिक न्यारा हो गया, और इसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए, नियंत्रण चाहिए अपने कर्मेंद्रियों पर। तो ये आज की मुरली है, और मुरली के अंदर से ही ज्ञान योग सेवा धारणा के लिए कुछ होमवर्क तैयार है, तो वो अभी देख लेंगे और ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। तो आज सभी को ये होमवर्क करना है। तो पहली है ज्ञान की सब्जेक्ट, ज्ञान का होमवर्क है आज का कि आज एक डायरी लिखनी है, पेपर पर नोट करना है कि मेरे अंदर कौन सी बेकायदे सूक्ष्म रूप अभी भी हैं, कौन कौन से बेकायदे माना कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो सूक्ष्म रूप में अभी भी है। ईमानदारी से 3 बिंदु लिखकर उनका आज समाधान भी लिखना है। इधर 3 प्रॉब्लम्स लिखनी है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे मेरी बेकायदे चलन। बाबा ने कहा ये नहीं देखना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं सुनना। तो मैं सूक्ष्म रूप में किसी को पता नहीं चलता है, बहुत पहले आपको बताया था ना, हम असली में कौन है, हम असली में कौन है, सबके सामने है वो हम नहीं है, अकेले रूम के अंदर जो हम हैं वो हम असली में हैं। अब देखो जब आप घर में अकेले होते हो, जब आप कमरे में अकेले होते हो, कोई आपको नहीं देख रहा है, किसी की भी आंखें आप पर नहीं है, उस समय हमारा किससे बात करने को मन कर रहा है, उस समय हमारा क्या खाने को मन कर रहा है, उस समय कैसे आलस बिखेरने को मन कर रहा है, उस समय जो हम हैं रियल में हम वही हैं। और अगर बस जैसे सब गए, अब मैं अकेली रूम में या अकेले घर में हूँ, अकेली सेवा केंद्र पर हूँ, और उस समय मैं
किताब खोलती हूँ, मेरी पढ़ने की इच्छा होती है, नोट्स बनाने की इच्छा होती है, होमवर्क करने की इच्छा होती है, कमेंट्री तैयार करने की इच्छा होती है, कोई ना कोई सेवा का प्लान बनाने की इच्छा होती है, योग लगाने की इच्छा होती है। लगे नहीं लगे वो आगे की बात है, लेकिन मन करता है मेरा। तो इसका मतलब मैं रियल में कौन हूँ? ये हूँ। बाहर वाले मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं ये हूँ। बाहर वालों ने मेरे को बहुत ही महान समझ के रखा है, लेकिन मैं तो ये हूँ। समझ गया ना भेद? तो हम रियल में कौन है? जब हमें कोई की आंखें नहीं दिख रही हैं, उस समय हम असली हैं। तो इसलिए आज क्या करनी है? ईमानदारी से अपनी 3 बेकायदे सूक्ष्म रूप निकालने हैं और उनका समाधान लिखना है। चाहो तो ग्रुप में शेयर करना, नहीं तो अपने पास जरूर नोट करना है। बस ज्ञान का यही एक होमवर्क है, क्योंकि मुरली के अंदर आया है, हमको मुरली से बाहर निकाल कर ये करना है। दूसरा योग का होमवर्क है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। दिन में जब भी काम से फ्री होकर के हम 2-2 5-5 मिनट के लिए योग तो लगाते हैं ना, बाबा की याद में बैठते हैं, तो उस समय ये एक लाइन रिपीट करनी है अपने आप से। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन, अव्यक्त इशारे में है ये। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, वैसे मैं भी। अब वैसे मैं भी क्या? अशरीरी, विदेही, कर्मातीत, मुझे भी वैसे ही बनना है। ये कब करना है? जब योग लगाने के लिए बैठेंगे। चाहे 1 मिनट का योग है, चाहे आधे घंटे वाला दिन का योग है, चाहे नुमा शाम का योग है। हर योग से पहले आज का होमवर्क है कि जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, वैसे मैं भी। तो इसमें तीनों बहुत पावरफुल शब्द है, अव्यक्त, विदेही और कर्मातीत। कर्म में हूं, कर्म से अतीत हूं, देह में हूं, देह से परे हूं, व्यक्त में हूं, लेकिन फिर भी अव्यक्त हूं। तो जैसे ब्रह्मा बाप वैसे मैं भी। तो इधर नहीं देखना, अब इधर देखो। ज्ञान का होमवर्क क्या है? 3 बेकायदे सूक्ष्म रूप लिखने हैं। मोटे मोटे तो हमें सबको पता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सूक्ष्म कारण कोई है। उस दिन भी आपको बताया था कि जड़ कहीं और होती है। उस जड़ को बहुत सारे लोग ये बिके हैं, वो टीवी में और इनमें क्यों जा रहे हैं? उसका कारण इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को वो सीरियल पसंद है, सीरियल से कुछ नहीं लेना देना। उसका कारण है अकेलापन। अकेलापन दूर करना है तो किसी चीज को तो उठाना पड़ेगा ना। अब इसके अंदर ऐड ही दिखवाते रहो, कई लोग ऐड ही देखते रहेंगे, बेफिजूल की चीजें देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपना अकेलापन दूर करना है। तो काम इस पर नहीं करना, काम किस पर करना है? अकेलेपन पर। और कैसे? जैसे उस बच्चे ने कहा, भेड़ बकरी को चराने वाले बच्चे ने कहा, मैं भी अकेला, तू भी अकेला, मैं तो ऊपर आ नहीं सकता, तू नीचे आ जा। और क्या करेंगे? बातें करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन एक महान विद्वान मिले, उन्होंने कहा कि अकेले अकेले क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? वो कहते कि भगवान से बातें कर रहा हूँ। कहते क्या बातें कर रहे हो? कहते कि मैं भगवान से यही बातें कर रहा हूँ पंडित जी, कि माँ ने आज 4 रोटी भेजी थी, 3 तो मैंने खा ली, 1 रोटी नीचे गिर गई, खराब हो गई, तो मैं भगवान को ये बता रहा हूँ। फिर भगवान को बता रहा हूँ ये इतनी सारी भेड़ें हैं, इसमें से वो 2 भेड़ें हैं वो बीमार हैं, इतनी सारी बकरियां हैं, उनमें से वो 4 बकरियां हैं वो थोड़ा तंग ज्यादा करती है। वो आगे से विद्वान बोलते हैं कि तू मूर्ख है, भगवान से ऐसी बातें करनी होती है? मैं बताता हूँ कैसी बातें करनी होती है। और वो संस्कृत का बहुत अच्छा सारा श्लोक तैयार करके उनको सिखा देते हैं, मंत्र, और रटा देते हैं। अब वो 3-4 दिन लगा करके वो बच्चा अच्छे से मंत्र रट लेता है। महात्मा जी, पंडित जी, विद्वान जी जाते हैं मंदिर में और भगवान को बोलते हैं अपने कि भगवान आज तो मैंने ऐसा काम किया जो शायद आप भी नहीं कर पाए। आज मैं आपका एक भगत तैयार करके आया हूँ, पक्के वाला भगत, मतलब मंत्र जाप तो छोड़ेगा नहीं अभी। तो आजीवन आपका भक्त तैयार करके आया हूँ, आप जो नहीं कर पाए वो मैंने कर दिखाया। भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान प्रकट होकर के क्या कहते हैं कि तूने आज बहुत बुरा काम किया। वो कहते बुरा काम किया? कहते एक ही तो संसार में कोई मिला था जो मेरे साथ बातें करता था, तूने मेरा दोस्त आज छीन लिया। क्योंकि अब वो अकेला बैठता है, उसकी भेड़ बकरियां उधर चल रही होती हैं, वो अकेला बैठते ही
वो मंत्र स्टार्ट कर देता है, मुझे कहता ही नहीं कि मैं भी अकेला तू भी अकेला, आ जा और बातें करें। कोई बातें नहीं करता। तूने मेरा एक दोस्त आज खत्म कर दिया। तो इसके लिए ये टीवी, सीरियल, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब, गंदगी, ये जो भी है व्यर्थ, ये सभी को देखने का कारण इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बारी अकेलापन है, टाइम पास है। तो वो टाइम पास को टाइम सफल में लेकर के आना है, होमवर्क की तरफ इंटरेस्ट दिलाना है, तो ये पढ़ने लिखने सुनने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ज्ञान का होमवर्क आपने बता दिया, योग का होमवर्क क्या है इधर बताओ। अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। क्या बोलना है? बोलना है जैसे ब्रह्मा बाप अशरीरी बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, वैसे मैं भी। बस यही अब अभ्यास करना है योग के अंदर। आगे है धारणा का होमवर्क। देह अभिमान का दमन करना है, स्वच्छ चलन चलिए। माना आज पूरे दिन में जो भी अपन काम करेंगे ना, बाबा ने कहा यहाँ पर होते हैं तो मेरे सब बच्चे राजा बच्चे होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से बाहर निकलते ही ध्यान रखना है कि मेरे कदम कदम पर देह भान और देह अभिमान आएगा, तो उसका आज क्या करना है? दमन। वैसे तो दमन शब्द अच्छा नहीं है, दमन का मतलब होता है दबाना। हमको दबाना नहीं, हमको समाप्त करना है। लेकिन आज बाबा ने कंट्रोल की बात करी है, इसलिए यहाँ पे दमन शब्द लिखा गया है कि आज अपने देह अभिमान पर बिल्कुल क्या रखना है? कंट्रोल करना है। और देह अभिमान मुरली में क्या बताया गया कि मैं इनको सुधार का नहीं बोलूंगी, नहीं तो ये मेरे से गुस्सा हो जाएंगे। ये देह अभिमान होता है कि मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है? देह अभिमान को हटाना पड़ता है। अगर एक एक का ख्याल रखेंगे तो दुनिया सुधर गई। आज की अव्यक्त मुरली के अंदर जो भी पेरेंट्स बैठे हैं ना, या जो भी ये सीखना चाहते हैं कि एक अच्छा माता पिता कैसे बन करके बच्चों की कैसे पालना करनी है, आज 6 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली में ब्रह्मा माँ सिखाएगी कि पालना कैसे करनी होती है। आज की उस मुरली को भी समझना। तो उसको कैसे करनी होती है पालना? देह अभिमान को हटा करके माँ को भूलना पड़ता है कि मैं माँ हूं, माँ को उसका भला सोचना पड़ता है। दूसरा, आज पूरा दिन हमें धारणा कौन सी करनी है? स्वच्छ चलन की। मतलब आंखें शीतल रहनी चाहिए, कान शीतल रहने चाहिए, गर्मा गर्म मसालेदार बातें ना हमें सुननी है, ना सुनानी है, ना ही देखनी है। इसे बोलते हैं साफ सुथरी स्वच्छ चलन, यह धारण करना है। और आज का सेवा का होमवर्क है मन मना भव सेवा, अर्थात किसी भी, ये पूरा डिटेल में आपके ग्रुप में आ जाएगा, शॉर्ट में है यहाँ पर, कि किसी भी एक आत्मा को, किसी भी एक आत्मा जो बाबा की कोई भूली बिसरी आत्मा है, आजकल योग कम लगाते हैं, या फिर कोई भी नई आत्मा है, उनको गीता को आगे रखते हुए, ये गीता के शब्द मुरली में आज 2 बारी बाबा ने मन मना भव बोला है। तो आज किसी भी एक आत्मा की सेवा करनी है, क्योंकि ये सेवा की होमवर्क है। किसी भी एक आत्मा की सेवा करनी है मन मना भव, कि आप मन ही मन भगवान को याद करो, अपने को आत्मा समझ। भगवान ने कहा है आपके पाप नाश हो जाएंगे, आप कोई भी बात की चिंता मत करो। तो यह सेवा करनी है। और दूसरा, नुकसान की जानकारी। किसी भी एक आत्मा को, जो आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, बच्चों के बच्चों के भी बच्चे हैं, यहाँ तक तो कोई नहीं पहुंचा, पर 2 पीढ़ियों तक तो पहुंच चुके हैं, जो आत्मा यहाँ पर है उसको यहाँ के नुकसान बताने हैं। रोज ही बताते हो, पर आज तो सेवा मिली है ना, आज तो बिल्कुल स्पष्ट बताना है कि ये नॉवेल्स ऐसे शब्दों का यूज करते करते उनको नुकसान की जानकारी देनी है कि आप ये जो देखोगे आपको ये आएगा, और ये आने से धीरे धीरे आपको वो सब खाने का भी मन करेगा, पहनने का भी मन करेगा, और करने का भी मन करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है, सभी को करना है। और आज का स्वमान है, मैं रूहानी बगीचे का रूहानी फूल हूं, मैं रूहानी बगीचे का रूहानी फूल हूं। ओम शांति।